और वक्त हुआ है एनएफओ ऑफ द मंथ का। तो सर आपने कहा था एनएफओज भी बहुत सारे आ रहे हैं, इस महीने कौन सा एनएफओ स्पॉट किया है? इस महीने हमने एक नया सेक्टर थीम वाला फंड चुना है एनएफओ के लिहाज से। हाँ। कोटक एमएनसी फंड। Okay. ये कोटक म्यूचुअल फंड का एक नई स्कीम आई हुई है। और नया मैं बता दूं, क्योंकि मैं तो मार्केट पर भी पकड़ रखता हूँ, थोड़ी बहुत देखता रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि एमएनसी स्टॉक्स बड़े रेडार में और फ्लेवर में आ रहे हैं। अच्छा। और ये अंडर परफॉर्म किए मार्केट की पूरी तेजी में। तो अब काफी कंपनियां ऐसी है, एमएनसी कंपनियां, जिनके शेयर अब बड़े इंटरेस्ट में आते हुए दिख रहे हैं। इस एनएफओ में आप पैसा लगा सकते हैं। ये ओपन एंडेड एक्टिव फंड है, यानी कि फंड मैनेजर अपनी पसंद से स्टॉक खरीदता बेचता है। अच्छा। 21 अक्टूबर को ये बंद होने जा रहा है। इसको सेक्टोरल और थीमेटिक फंड की कैटेगरी में रखा गया है। 100 रुपए से आप निवेश कर सकते हैं। तो इसका जो बेंचमार्किंग है निफ्टी एमएनसी इंडेक्स के सामने किया गया है, और इसमें मिनिमम 80% पैसा जो होगा वो इक्विटी में लगेगा, ये मान के चले आप। ठीक है, तो ये आपका एनएफओ ऑफ द मंथ कोटक एमएनसी फंड। क्योंकि बहुत लोगों को होता है ना, मुझे एनएफओ में लगूंगा 10 रुपए में मिलती है यूनिट्स, महंगी खरीदने में वो इंटरेस्ट नहीं होता। तो एनएफओ के लिहाज से ये एक एनएफओ है जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं। सर चलिए, कोटक एमएनसी फंड तो एनएफओ ऑफ द मंथ हो गया, लेकिन और कौन कौन से ये हैं एनएफओज हैं जिस पर नजर रखनी है? ट्विस्टर है। 4 और हैं, इसमें से पहले 3 बता दूं मैं आपको। क्योंकि 3 ये कि ये तीनों के तीनों पैसिव फंड है। पैसिव फंड क्या होते हैं पहले समझ लीजिए। पैसिव फंड किसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, और उस इंडेक्स में जो भी स्टॉक है जिस अनुपात में है वैसे के वैसा पैसा लगता है। उसमें फंड मैनेजर अपना दिमाग नहीं लगाता। जैसे निफ्टी है, तो निफ्टी में 50 स्टॉक है, और 50 स्टॉक का जो वेटेज है वैसे का वैसा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। उसमें फंड फीस भी बहुत कम लेता है, नहीं के बराबर, क्योंकि उसको कुछ करना नहीं है, खाली आपका पैसा है इसी प्रोपोर्शन में लगा देना है। तो इसे पैसिव फंड कहते हैं। 3 पैसिव फंड है। पहला टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड। आपको याद होगा कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स पर हम बहुत बुलिश है। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स जिन्हें मैं कहता हूँ, टाटा का ये एक अच्छा फंड आया। ये पैसिव फंड है। 21 अक्टूबर को ये भी बंद होगा। इसमें मिनिमम 5,000 रुपए के निवेश से आप शुरुआत कर सकते हैं। और इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स जो बनाया हुआ है, उसके बेंचमार्क के सामने ये टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड है। और इसमें मिनिमम 95% पैसा तो इसी इंडेक्स के प्रोपोर्शन में जाएगा। 5% वो लिक्विडिटी के लिहाज से थोड़ा अपने हाथ में रखते हैं। ये आपके लिए हो गया। ठीक है। दूसरा जो आपके लिए इसमें होगा जो फंड है, वो मैं आपको बता दूं, ये है मिरई एसेट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। जैसे इसके नाम में क्लियर कट है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। पहले तो ओपन एंडेड फंड है ये, जब भी आप चाहें खरीद सकते हैं, लेकिन है पैसिव फंड, यानी कि ये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इंडेक्स में पैसा लगाएगा। 5,000 रुपए से आप एप्लीकेशन किए। सिंपल जो निफ्टी के 50 स्टॉक हैं उसी प्रोपोर्शन में आप निफ्टी फ्यूचर खरीदो या निफ्टी का ETF खरीदो या इस फंड में पैसा लगाओ, सेम चीज है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो कभी आपको लगेगा भाई मुझे तो कहाँ में ये दिमाग, मुझे खाली निफ्टी में ही पैसा लगा के छोड़ देना है या सेंसेक्स में लगा के छोड़ देना, तो उतना ही रिटर्न आएगा जितना निफ्टी कम ज्यादा होगा, सिमिलर रिटर्न होगा। तीसरा ये मिरई का ही है, मिरई एसेट निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 फंड। तो इसमें काम की चीज क्या है? लार्ज मिड कैप 250, लार्ज मिड कैप और 250। तो 250 शेयरों का एक उन्होंने पोर्टफोलियो बनाया। इसमें ये पैसिव फंड है। ये 18 अक्टूबर को बंद हो रहा है। इसमें जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 फंड में पैसा लगेगा, और इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 फंड का एक निफ्टी का ये इंडेक्स बना हुआ है एनएससी का, उसी के प्रोपोर्शन में ये पैसा डालने वाला है। ये ध्यान में रखिए। सर आपने अपनी कमेंट्री की शुरुआत में कहा था पहले 3 पैसिव फंड बताऊंगा, अब वो एक्टिव फंड भी बता दीजिए। एक्टिव फंड है ट्रस्ट म्यूचुअल फंड का स्मॉल कैप फंड। ये ओपन एंडेड एक्टिव स्कीम है। इसमें कोई इंडेक्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसमें फंड मैनेजर अपनी पसंद से पैसा लगाता है। स्मॉल कैप फंड में आता है। 25 अक्टूबर को बंद हो रहा है। 1,000 रुपए के निवेश से आप पैसा लगा सकते हैं। और निफ्टी का जो स्मॉल कैप 250 फंड है उसको ये ट्रैक करता है, बेंचमार्किंग उसके सामने कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है। मिनिमम 65% पैसा इसका इक्विटी में रहेगा तभी आपको इक्विटी का फायदा मिलेगा, राइट। सो ये एक और फंड है आपका जहां पर आपको निवेश करने का मौका बन सकता है।